जो महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प अशोक सुंदर जी के शिवलिंग को, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से, माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार करें आज शिव महापुराण के माध्यम से। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा सा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को, ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र। कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था? वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी।
कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती हूं। अखंड सौभाग्यवती होकर, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिव जी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जीवन। मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा, केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा। शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांग लो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है।
जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की। वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं, अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं, मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा, क्या साथ? सती जी कहती हैं, मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं, सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हां, मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। शरीर छोड़ने में बाबा रहूंगी तो आपकी ही शरीर छोड़। जब भी जन्म मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी, अखंड। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब मां देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब मां देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए।
मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में आए। कितना बड़ा लीला रची है। देवाधिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति। उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा। और गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा। ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लोग कहते हैं कि सती अकेली गई थी, पर कौन बताए सती के दिल में शिव बैठे थे। तो यज्ञ जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो 5 चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वाले पर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते। वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में जब जब उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है, संपदा देता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में
जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भर गौ सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे। दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाए। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ। ये 5 सूत्र है। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगेंगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। कितनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गमा। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहे, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहे, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर कितना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया, तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं।
क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले। इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार टोका जाता है। आप अपनी जिंदगी कष्ट में ना जिए। तो मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी हिम्मत। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की साक्षी में आया। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन, इस विष को पिएगा? और इतना हलाल विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन? आखिर ये विष का पान कौन करेगा? ये विष कौन पिएगा? तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे। भगवान देवाधिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो? हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला। मंथन से? हाँ। लाओ, मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई कोई आता है कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई। ठीक, अब
जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है वो बताओ, तुम क्या कहते हो, तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए। अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं, फिर क्या। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए शंभू, एक पत्र है, सुनीता सतीश कुमार, झांझर हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया है कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी आप, विश्वास है आपको, भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ नमन करो, शिव को प्रणाम करो। बाबा, कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में देवाधिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो। रोते नहीं, अब रोते नहीं, अब तो बाबा ने ठीक कर दिया। चलो आंसू पोछो, आंसू पोछो जल्दी से, आंसू पोछो, अच्छे खुश हो। अब बाबा ने 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, पर 3 साल निकल गए हैं रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते और बाबा की कृपा। रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छा खुश होकर जाओ। अच्छा बाबा स्वस्थ रहे। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम जिस भावना से ये कथा के जो यजमान परिवार हैं, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुख्य यजमान का पद जो मिला है, साथ में श्री प्रदीप बंसल जी, श्रीमती ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से, जो भगवान ने कृपा कर कर यजमान पद दिया, और जो एक दिन के यजमान हैं नागेश्वर प्रसाद जी दिल्ली से, कांति भाई चुड़ासाम जी मुंबई से, पद्माकर गजानन जोशी जी सोलापुर से, जो एक दिन के हैं।